प्यारे बुज़ुर्गों, माताओं, भाई और बहनों, हम सब यही कोशिश करते हैं कि हमारी ज़िंदगी आराम से गुजरे। ज़िंदगी क्या है, उसका मकसद क्या है, ज़िंदगी जीनी कैसे चाहिए, इस किस्म के सवाल हमारी ज़िंदगी में ज़रूर कभी ना कभी खड़े होते हैं। रोज़ की ज़िंदगी जीते जीते इंसान इस नतीजे पर पहुंचता है कि सब कुछ करने के बावजूद उसे सुख चैन नहीं मिल रहा। वो सोचना शुरू करता है कि कैसे वो जिए कि उसकी ज़िंदगी खुशियों से भरपूर रहे और शांत अवस्था में वो अपने आप को हर समय पाता रहे। गुरु नानक देव जी महाराज ने फरमाया कि नानक दुखिया सब संसार। एक छोटा मोटा दुख हर एक इंसान को लगा है, लेकिन जिसको लगा है उसे छोटा मोटा नहीं लगता, उसको बड़ा लगता है। तो लगता है बहुत बड़ा दुख है। लेकिन जब हम ज़िंदगी की ओर देखते हैं तो कुछ ना कुछ दुख हमारे कर्मों के लिहाज से हम सबकी ज़िंदगी में आता रहता है। तो ऐसी ज़िंदगी जो दुखों से भरी हो, उसमें इंसान जिए तो कैसे जिए। जब हम अपने आप को सही तरीके से देखते हैं तो हम सब अपने आप को औरों से अलग समझते हैं। हमारी हमारी ईगो इतनी होती है कि हर एक इंसान यही समझता है कि मैं औरों से बेहतर हूँ। उसकी यही कोशिश होती है कि मैं औरों से और अच्छा करूँ। जिन सोसाइटीज़ में हम रहते हैं उसमें भी बार बार जब से हम बच्चे होते हैं यही समझाया जाता है कि हम फर्स्ट आएँ, हम सबसे आगे आएँ, और एक कंपेटिटिवनेस हम सबके अंदर जब से हम पैदा होते हैं भरी जाती है कि हमने compete करना है, औरों से बेहतर करना है। जब इस किस्म के भाव हमारे अंदर शुरू से पड़ने शुरू हो जाते हैं तो हम सब एक वो ज़िंदगी जीनी शुरू करते हैं जो द्वैत की हो, डुअलिटी की हो। हम हैं और कोई और है। और जब अपने आप को सही रूप से देखें तो इसी करके जब मैं और तू का सवाल आ जाता है तो हलचल होनी शुरू हो जाती है। और जब भी महापुरुष धरती पर आए हैं वो उस समय के माहौल को देखकर उनकी यही कोशिश रही कि जितने भी लोग अपने आप को अलग समझते हैं वो मिलजुल कर बैठें और अपने आप को एक ही जाने कि एक पिता एकस के हम बारक। यही गुरबानी में आया कि एक पिता परमेश्वर हैं, हम सब उसी की संतान हैं। तो अब किसी भी महापुरुष की ज़िंदगी को अगर ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे तो उनके समय में जो भी धर्म, जो भी लोग जिस को मानते थे, जिनमें कि कुछ आपस में स्ट्रेस, स्ट्रेन, टेंशन थी, उन महापुरुषों ने सबको इकट्ठा बिठाया। लेकिन होता क्या है, और ये हिस्ट्री में कई बार देखा गया है कि जब वो महापुरुष इस शरीर को सदा सदा के लिए छोड़ के गए तो सबने कहना शुरू कर दिया ये मेरे हैं, ये मेरे हैं, ये मेरे हैं। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज ने उस एग्जाम्पल पर काफ़ी कुछ समझाया है कि हम समझें कि कैसे हम इंसान आपस में अलग अलग होने की बातचीत करते हैं। तो जो द्वैत है जब तक ये हमारी ज़िंदगी में रहेगी
तब तक हम दुख दर्द से भरे रहेंगे। डुअलिटी, इसको हटाएं कैसे, एकता की और कदम बढ़ाएं कैसे। कबीर साहब ने एक जगह फरमाया है, जहाँ हरि है वहाँ मैं नहीं, जहाँ मैं है वहाँ हरि नहीं, प्रेम गली अति सांकरी जा में दो न समय। वो कहते जहाँ ईगो आ गई, जहाँ डुअलिटी आ गई, जहाँ द्वैत आ गई, जब मैं और तू का सवाल हो गया, वहाँ पे प्रभु कभी मिल नहीं सकते। वहाँ पे प्रभु है ही नहीं, कि जहाँ मैं है वहाँ हरि नहीं, और जहाँ पे प्रभु है वहाँ पर एकता ही एकता है, वहाँ पे द्वैत का कोई सवाल ही नहीं है। और समझा रहे हैं कि उस एकता को पाए कैसे, कि प्रेम गली अति सांकरी, के प्रभु के प्रेम का जो रास्ता है, जो उस एकता तक पहुँचने का रास्ता है, वो बड़ा भीड़ा है, नैरो है। प्रेम गली अति सांकरी जा में दो न समय। उसमें जब दो होगे, जब डुअलिटी होगी, वो उसमें चल ही नहीं सकते। जो प्रेम की गली है वो इतनी नैरो, उसमें एक होकर ही चलना पड़ता है। संत दर्शन सिंह जी महाराज ने एक और जगह इसको बड़े खोल के समझाया, कह रहे कि अहले दुई को इश्क से वहदते कैफियत मिली। अहले दुई होता है कि जो द्वैत वाले लोग होते हैं, तो फरमा रहे हैं कि जो द्वैत की ज़िंदगी जीते हैं, अहले दुई के जो अपने आप को औरों से अलग समझते हैं, कि अहले दुई को इश्क से, कि उन्हें प्रेम के ज़रिए क्या मिला। क्योंकि जहाँ पर मैं और तू हो गया, वहाँ प्रेम का सवाल होता नहीं, वहाँ प्रेम में तो एक का सवाल है। मैं और तू में तो कंपटीशन ही रहता है हर वक्त। तो वहाँ फरमा रहे हैं कि अहले दुई को इश्क से वहदते कैफियत मिली। वहदते का मतलब होता है एकता, कैफियत का मतलब होता है समाचार मिलना, नॉलेज गेन करना, जस्ट टू नो कि भाई क्या क्या है। तो कह रहे हैं कि जो एकता का समाचार है, जो एक होना है, वो जो द्वैत के लोग हैं उनको प्रेम के ज़रिए मिले या इश्क के ज़रिए मिला। प्रेम ही वो रास्ता है जो हमें दो से एक करता है। किसी भी धर्म ग्रंथ को आप पढ़ें तो बार बार उसमें यही समझाया जाता है कि जिन्होंने प्रेम किया उन्होंने पिता परमेश्वर को पाया। कि प्रभु को पाने के लिए हमें एक होना है, एकता का रास्ता इख्तियार करना है। ये बार बार महापुरुष हमें समझाते चले हैं। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज यही फरमा रहे हैं कि वो लोग जो द्वैत की ज़िंदगी जीते हैं, उन्हें एकता की नॉलेज, उसका समाचार, उसकी डायरेक्शन प्रेम से, इश्क से मिली। और आगे फरमा रहे हैं कि बादा कशों में बढ़ गया पीरे मुंगा का पैर है। कि जो एग्जाम्पल एक पूर्ण महापुरुष के जाने की बात समझा रहे थे कि बादों कशों में बढ़ गया, कि जो भी उनको मानने वाले थे, पीरे मुंगा संत सदगुरु को कहते हैं कि पीरे मुंगा का पैरान, उनकी जो चादर थी वो बढ़ गई। क्योंकि इंसान द्वैत की ज़िंदगी जीता रहता है। हम सब इस धरती पर किसी मकसद से भेजे गए हैं। ये नहीं कि हमारी ज़िंदगी हैपहैज़र्ड है, ये नहीं कि अपने आप ही कुछ हो गया। प्रभु ने चाहा, इसीलिए हम सबको ये मानव चोला मिला है। प्रभु की दया दृष्टि हमारे ऊपर पड़ी तो जितने भी चोले हैं, जितनी भी योनियां हैं, उनमें से जो सबसे उत्तम है, जिसे रूफ एंड क्राउन ऑफ ऑल क्रिएशन कहा गया है, जो मानव चोला है, वो प्रभु ने हमें दिया। कि इसमें हमें सब वो पदार्थ दिए गए हैं जो हमें चाहिए अपने आप को जानने के लिए और पिता परमेश्वर को पाने के लिए। ये एक बहुत बड़ी देन है, क्योंकि सिर्फ मानव चोले में ही हम असलियत को जान पाते हैं, अपने आप को सही रूप में देख पाते हैं और अपने कदम प्रभु से मिलने के लिए उठा पाते हैं। हर एक इंसान को ये शिव नेत्र दिया गया है, सिंगल या थर्ड आई, दिव्य चक्षु कहें, 10वां द्वार कहें, अलग अलग भाषाओं में अलग अलग नाम दिए गए। जो असलियत है हमारी, जो ताकत
इस शरीर को जान दे रही है, क्योंकि ये शरीर तो चंद क्षणों का है, 50 साल रहेगा, 100 साल रहेगा, टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, शायद थोड़ा और भी 120-150 साल तक भी उम्र इंसान की बढ़ती जाए, लेकिन लिमिटेड टाइम है। यहाँ पर हमारी आत्मा शरीर में आई, शरीर बनना शुरू हुआ, यहाँ पर सदा सदा के लिए उसने छोड़ देना, तो ये सीमित है, ये खत्म होगा। इसमें प्रभु ने हमें मौका दिया है कि हम असलियत को जान पाएँ, और असलियत ये है कि हम शरीर नहीं, हम हमारा मन नहीं, हमारी ब्रेन नहीं, हमारी इंटेलिजेंस नहीं, कि हम एक रूह है, एक आत्मा है। वो आत्मा जो प्रभु के प्रेम से भरपूर है, वो आत्मा जो शरीर को जान दे रही है, वो आत्मा जो कि इस समय मन इंद्रियों के घाट पर जी रही है, वो आत्मा जिस पर तरह तरह के पर्दे पड़े हुए हैं। अभी ये रोशनियाँ बड़ी स्ट्रॉन्ग है, तेज़ है, इनसे बड़ी रोशनी आ रही है सब तरफ, और इसके ऊपर 4 मोटे मोटे कंबल डाल देंगे तो कोई रोशनी नहीं आएगी। वही हालत हमारी है। हमारी आत्मा प्रभु के प्रेम से भरपूर है, रोशन है, जागृत है, लेकिन उस पर मन माया के पर्दे पड़े हैं, हमें उसकी रोशनी दिखती नहीं, हमें अंधेरा ही अंधेरा दिखता है। हमारा ध्यान इंद्रियों के ज़रिए बाहर की दुनिया में जा रहा है, और जिस और इंसान का ध्यान होगा वो वैसे ही बनेगा। बाहर की दुनिया माया की दुनिया है, बाहर की दुनिया वो दुनिया है जिसमें हम जितना ज़्यादा बढ़ते चले जाते हैं उतना ही उसकी दलदल में फंसते चले जाते हैं। दलदल में जब इंसान फंसा हुआ हो, जितने ज़्यादा हाथ पैर मारता है उतना उसमें धंसा चला जाता है। जब तक कोई स्टेबल ग्राउंड पे खड़ा ना हो, उसको पकड़ के निकाले ना बाहर, वो इंसान निकल नहीं पाता। तो यही हालत हमारी है। हम काल की दुनिया में, हम बाहर की दुनिया में इतना ज़्यादा धंस चुके हैं कि असलियत की ओर बढ़ना मुश्किल हो गया। वो तब होगा जब हमारे अंदर प्रेम जागृत होगा, प्रेम प्रभु के लिए जागृत होगा, तो हम अपनी मंजिल की ओर बढ़ेंगे। संत दर्शन सिंह जी महाराज ने एक जगह फरमाया है, ये फारसी में लिखा हुआ है, फरमा रहे हैं कि बजूज साकी मेरा यारे नबाशद, बजूज इश्कश मेरा कारे नबाशद। तो फरमा रहे कि आई हैव नो फ्रेंड एक्सेप्ट माई बिलावेड, आई हैव नो वर्क एक्सेप्ट हिज लव, कि मेरा इस दुनिया में अपने सदगुरु के सिवाय और कोई है नहीं, और उन्हें प्रेम करने के सिवाय मुझे कोई काम नहीं है। कि हम इस धरती पर आए हैं पिता परमेश्वर से जुड़ने के लिए। वही हमारे दोस्त हैं, वही हमारे मित्र हैं, वही हमारे सब कुछ हैं। स्वामी जी महाराज फरमाते हैं कि मित्र तेरा कोई नहीं संगियन में, पड़ा क्यों सोवे इन ठगियन में। वो ये समझा रहे हैं कि इस दुनिया में जिससे भी लगाव करते हैं वो हमारे को बर्बादी दे रहा है। क्यों? क्योंकि जो हमारा सबसे बड़ा कैपिटल है, जो समय हमें मिला है, जिस दिन हम पैदा हुआ है, जिस दिन हमारी फिजिकल डेथ होगी, ये जो समय, ये हमारा सबसे बड़ा कैपिटल है। प्रभु ने दे दिए, किसी को 50 साल दे दिए, किसी को 60 साल, किसी को 80, किसी को 100 साल दे दिए। ये हमारा कैपिटल है। तो स्वामी जी महाराज क्यों फरमा रहे हैं कि मित्र तेरा कोई नहीं संगियन में, पड़ा क्यों सोवे इन ठगियन में। वो फरमा रहे हैं इसलिए कि ये कैपिटल हमें मिला है, इसका हमने फ़ायदा उठाना है। जितने भी इस दुनिया में रिश्ते नाते रिलेशनशिप्स हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो हमारे समय को ले रहे हैं। उन रिलेशनशिप को हमें समय देना पड़ता है, और वो समय जो कि प्रभु के प्रेम का अनुभव करने के लिए हमें मिला है, वो इन चीज़ों में ही लग जाता है। तो समय तो टिक 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 करके चल रहा है। अगर उसे सही तरीके लगाया नहीं, राइट डायरेक्शन में डाला नहीं,
तो वो तो समय तो चलता रहेगा, हम जब हमारा आखिरी मौका आना है उस तक पहुंच जाएंगे और जिस ध्येय से हम यहाँ भेजे गए हैं उस ध्येय को पाए बगैर ही इस धरती से चले जाएंगे। तो महापुरुष जब भी आए वो बार बार यही समझाते चले आए हैं कि हम ये जानें कि पिता परमेश्वर के सिवाय कोई हमारा मित्र नहीं। सब यहाँ कर्मों के लिहाज से आए हैं, जितनी जिसे लेन देन जितनी करनी है वो समय गुजरेगा, लेकिन जो हमें समय मिला है, क्योंकि जो सन्मत का रास्ते में ये समझाता है कि 75% 75% हमारी लाइफ प्री ऑर्डेंड है, कि ये हमारे जो प्रारब्ध कर्म है उनके साथ हमारी ज़िंदगी में ढलेगी। ये पुराने कर्म है जो हमारी ज़िंदगी में होंगे, लेकिन हम सबको 25% फ्री विल दी गई है। 25% जो हम करते हैं वो निर्भर करेगा कि हम कदम प्रभु की ओर उठा रहे हैं, अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहे हैं, कि हम कदम दुनिया की ओर उठा रहे हैं। इसीलिए संत कृपाल सिंह जी महाराज ने फरमाया था कि गॉड फर्स्ट एंड एवरीथिंग एल्स नेक्स्ट, कि इंसान वो करे जिसमें कि वो प्रभु की नज़दीकी पाए। वो कार्य जो हमें प्रभु की नज़दीकी देंगे वो हमें करने चाहिए, वो कार्य जो प्रभु से दूर लेके जाते हैं वो नहीं करने चाहिए। तो हम ये जानें कि ये ज़िंदगी जो मिली है ये बड़ी कीमती है, इसका हमने पूरा फ़ायदा उठाना है। एक जगह और संत दर्शन सिंह जी महाराज ने फरमाया है, वो फरमाते हैं कि हर दोस्त के चेहरे पर सदरंग नकाबे हैं। जिनको अपना दोस्त समझते हैं, मेरे समझते हैं, उनको कह रहे हैं उनके ऊपर बहुत किस्म के निकाबे हैं। और फरमाते हैं कि दुश्मन तो बहर सूरत मालूम है दुश्मन है। वो कह रहे हैं जिससे दुनिया में हम देखते हैं कि अगर ये हमारा शत्रु है तो हमें पता है ये शत्रु है, लेकिन वो फरमा रहे हैं कि जिसे हम अपना दोस्त समझते हैं, मित्र समझते हैं, उनके भी ऊपर बड़े पर्दे हैं। और इसीलिए बार महापुरुष जब भी धरती पर आए हैं वो हमें ये समझाते चले आए हैं कि जो सच्चा मित्र है, जो पिता परमेश्वर है, उससे हम लगाव करें, उनसे मिलें, उनसे जुड़ें, अपने कदम उनकी ओर बढ़ाएं। और जब ऐसी ज़िंदगी जिएंगे तो हम अपनी मंजिल तक बढ़ पाएं। जब भी इंसान प्रेम को पाने की बातचीत करता है, सुनता है, तो प्रेम क्या है वो पढ़ने या लिखने से समझ में आ नहीं सकता। प्रेम को अनुभव करना पड़ता है। प्रभु हम सबके भीतर है, हमसे दूर नहीं। इसीलिए सन्मत के रास्ते पर बार हमें समझाया जाता है कि हम अभ्यास करें, शांत अवस्था में पहुँचें, क्योंकि जो अभ्यास करना है वो हमारे लिए कोई और कर नहीं सकता। ना हमारे माँ बाप कर सकते हैं, ना हमारे बाल बच्चे कर सकते हैं, ना भाई बहन कर सकते हैं, ना दोस्त मित्र कर सकते हैं। हर एक को अभ्यास अपने आप करना है। इसीलिए बार महापुरुष समझा गए हैं कि हम उस एकता को पाएं, द्वैत की ज़िंदगी ना जिएं। प्रभु हमारे अंग संग हैं, हमारे भीतर हैं। संत दर्शन सिंह जी महाराज ने फरमाया कि मिलेगा रूह को परवाज़ दे के देख जरा, करीब है उसे आवाज़ दे के देख जा। कि पिता परमेश्वर हमें ज़रूर मिलेंगे, हमने करना क्या, रूह को उड़ान देनी है। वो हमारे करीब है, हमारे भीतर बैठे, उनसे करीब तो कुछ और हो ही नहीं सकता। लेकिन हमें उन्हें सिंसियरली पुकारना है, प्यार से पुकारना है, अंदर की दुनिया में बढ़ना है, शांत होना है, शरीर को शांत करना है, मन को शांत करना है, ताकि उस शांति की अवस्था में हम प्रभु की जानकारी पा सकें। जहाँ भी हलचल होगी वहाँ कोई गेन नहीं होता। जैसे कहीं पे शोर मच रहा है, तो जब शोर होगा तो कुछ समझ नहीं सकते। वो जब शांत होगा एटमॉस्फेयर, तभी जाकर असलियत का हम अनुभव कर पाते हैं।